आइए हम एक नई लेक्चर वीडियो आज बनाने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए। ये 5th जो लेक्चर है आपका 9th क्लास का, इसमें आज हम जो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस पे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, आज हम उसी लॉ के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो आई एम हरित फ्रॉम सेकोपेडिया, दिस इज माई पर्सनल एंड मोटिवेशनल चैनल। सो नाउ लेट्स सी ऑन द बोर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, डू यू नो अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी के बेस पे हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक सन की। देखिए आपके पास मैंने जो बनाया, मान लीजिए सन है, सपोज दी सन। तो देखिए जो सन होता है, सन के बारे में आपको समझने की कोशिश कीजिए। जो सन होता है, सन का जो मास होता है, मास ऑफ सन जो होता है वो अबाउट 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम लिया जाता है। यानी हमारे सन का मास जो है अबाउट 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम लिया जाता है। और हम यहाँ पे एक बात ये भी समझेंगे कि हमारे पास जो है ये हमने अर्थ ली, और जो अर्थ का मास है यानी द अर्थ, और जो अर्थ का मास हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पे ME = 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। आप इसको समझिएगा, 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। देखिए सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के सेंटर, यानी सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस ली जाती है वो डिस्टेंस कितनी ली जाती है, D = अबाउट 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर ली जाती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपको, और लॉ ग्रेविटेशन के बेस पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे इन न्यूमेरिकल के बेस पे। देखिए ये आपके पास एक कंक्लूजन निकला। और दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने मान लीजिए मून लिया, और जो मून है आपके पास, जो मून है आपके पास, मून का जो मास होता है, मास ऑफ मून, देखिए मून का जो मास होता है वो होता है 7.4 × 10 की पावर अबाउट 22 किलोग्राम। ये जो 4 × 10 की पावर 22 किलोग्राम हुआ, ये मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून है। और हमने यहाँ पे मान लीजिए अर्थ ली, दी अर्थ, और अर्थ का मास अभी हमने लिखा कि अर्थ का मास जो होता है, जनरली हम अर्थ का जो मास लेते हैं वो 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम लेते हैं। आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे हमने दो पेयर बनाए, एक सन लिया, एक अर्थ लिया, यहाँ पे एक मून लिया, एक अर्थ लिया। यानी अर्थ हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हम इस पे रहते हैं, तो इसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मून और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस अप्रोक्स ली जाती है, तो हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दैम, 3.84 × 10 की पावर 8 मीटर ली जाती है। ये आपको याद रखनी है, आपकी बड़ी काम की चीज़ है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस ली थी सन और अर्थ के बीच में, वो इतनी होती है, और जो मून है और जो अर्थ है उनके बीच में डिस्टेंस इतनी होती है। तो ऑब्वियसली ये दो बॉडी हो गई आपके पास, ये दो बॉडी हो गई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो दो बॉडी है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमने यहाँ पे आज निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं सन के बीच और अर्थ के बीच में। ओके, हमें पता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1, यहाँ पे लिखते थे m2 और यहाँ पे लिखते थे d²। देखिए यहाँ पे G की जो वैल्यू है वो 6.7 × 10 की पावर -11 ली जाती है। और जो आपके पास मास फर्स्ट लिखा है, यानी इसका सन का मास हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 × 10 की पावर आपके पास हो गया 30, राइट। इसके बाद देखिए हमारे पास बचा m2, तो मास ले लेते हैं हम, किसका मास ले लेते हैं हम, आपके अर्थ का। तो 6 × 10 की पावर ये हो गया आपके पास 24। तो G, m1 और m2 यानी मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे ले लिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमने यहाँ पे रखी 1.49 × 10 की पावर 11। यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। देखिए इसकी कैलकुलेशन जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो ये आता है 36.2 × 10 की पावर 21 न्यूटन। ये जो हमने फोर्स निकाला, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट ये आएगी। और इस कैलकुलेशन में आप देख सकते हो जो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो आपका इतना आ रहा है। इट मीन्स ये फोर्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के बीच में जो लग रहा है एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पे ए लार्जर फोर्स exerted between them, यानी एक लार्ज फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है। और यही कारण है कि सन के चारों तरफ जब अर्थ
रिवॉल्व कर रही है तो सन जो है अर्थ को बाइंड किए हुए है, यानी सन अर्थ के, या आप ये कह सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है. सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मून है और ये अर्थ है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा आपके पास F इज इक्वल टू जी, यहाँ पे लिखते हैं m1, यहाँ पे लिखते हैं m2 और यहाँ होता है आपके पास d². तो यहाँ पे g होगा 6.7 इंटू 10 की पावर -11 लेना पड़ेगा आपको. और यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गया 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू आप ये लोगे, m1 की वैल्यू मान लीजिए आपने ये ली 7.4 इंटू 10 की पावर 22 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे m2 की वैल्यू लेते हैं हम 6 इंटू 10 की पावर 24, ये मास हो गया. अब देखिए मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम ये रखेंगे, यानी d² की जगह रखेंगे 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर दिया. जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपके पास जो फोर्स आएगा इनके बीच में वो कितना आएगा. देखिए इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स आएगा वो आएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन. ये आपके पास फोर्स आ गया. दिस इज ए फोर्स. तो इतना फोर्स यहाँ पे आपके पास आ गया. तो यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ भी फोर्स का इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा नंबर आया. सो ए लार्जर फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम, यानी इनके बीच भी एक फोर्स का लार्ज अमाउंट का फोर्स नंबर लग रहा है. तो यहाँ पे देखिए मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है, और सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है. अगर आप यहाँ पे कंपेयर करना भी चाहो तो आप यहाँ पे फैक्टली यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि जो मून और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 की पावर 20 है, और जो अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 36.2 इंटू 10 की पावर 21, यानी पावर 21 है. तो इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर यहाँ पे कम है. तो इसका मतलब हुआ कि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एज कंपेयर टू मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उससे कहीं ज़्यादा होता है. तो आप यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेटर होता है आपका मून और अर्थ के बीच का. तो सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होगा, मून और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा. इट मीन्स वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ. तो यहाँ पे हमने दो न्यूमेरिकल किए और इन दो न्यूमेरिकल्स में हमने समझने की कोशिश की कि सन और अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स लगता है. एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि इन न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है, चाहे m1 आप ये लो चाहे m1 आप ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे m2 आप ये लो चाहे ये लो, लेकिन आपने दोनों मास को यहाँ पे पुट करना है. चाहे m1 को कोई भी ये ले सकते हो. दूसरी बात आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मिले हैं. फैक्ट्स का मतलब है सन का मास कितना होता है ये याद रखिए आप, अर्थ का मास कितना होता है, मून का मास क्या होता है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, आप इसको देखिएगा और नोट करिएगा. अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ मासेस विल बी डबल्ड बट डिस्टेंस बिटवीन देम सेम. ये कहता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो दो बॉडी के बीच, अगर उन दो बॉडी का मास जो है डबल कर दिया जाए लेकिन डिस्टेंस को सेम रखा जाए. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या बोलता है, ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये इसका नया फोर्स निकालो या फोर्स निकालो, यदि ये डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, डिस्टेंस ये हो जाए या मास ये हो जाए. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले कंसिडर करना पड़ता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो देखिए व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ मास विल बी डबल्ड बट डिस्टेंस बिटवीन देम सेम. इसका मतलब मास तो आप डबल कर दिया और डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब पहले मास कितना होगा और पहले डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा. तो हमने क्या लिखा, लेट masses या मास ऑफ टू bodies m1 and m2 separated by distance d. हमने ये कंसीडर कर लिया कि मान लीजिए दो बॉडी के बीच का मास पहले m1 और m2 था और ये d डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो फोर्स इज गिवन बाय, नाउ देन फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स वाज गिवन बाय. इसका मतलब फोर्स क्या दिया होगा,
F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्केयर। जब इनका मास जो m1 और m2 था और डिस्टेंस के बीच में d थी, तब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो ये लग रहा था। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलिए। अब देखिए नाउ, अब क्या हुआ नाउ, देखिए नाउ क्यों लिखा, क्योंकि अब ये कह रहा है जो नया मास है बॉडी का, जो नया मास है बॉडी का, आपको m डैश लिखना है न्यू मास के लिए। जो बॉडी का नया मास है, या ऐसे भी कर सकते हो आप, किसने कहा इफ मासेस विल बी डबल्ड, मासेस विल बी डबल्ड मतलब मासेस पहले m1 मास होगा तो अब हो गया आपके पास 2m1 डबल हो गया। अब दूसरा मास क्या है m2, यानी दूसरा मास भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये कहता है डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अब भी कितनी है, d है। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, इसको करते रहिए। तो नाउ अब क्या हुआ, डिस्टेंस जो मास जो है डबल हो गया, पहले वाले मास का डबल हो गया तो 2m1 हो गया, दूसरे मास का भी डबल हो गया 2m2 हो गया, लेकिन डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को एज इट इज लिख दिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे नया, F डैश क्यों किया अभी आपने न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, क्योंकि पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इतना था, अब नया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे आप न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हो। तो देखिए जी तो सेम रहता है, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, चाहे आप मास को डबल करिएगा, चाहे डिस्टेंस के बीच में ट्रिपल, कैसे भी कम ज्यादा करिएगा, मास या डिस्टेंस कितनी भी घटाइए या बढ़ाइएगा, जी पे कोई असर नहीं होता, जी का जी रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि नया फोर्स निकालोगे तो जी सेम रहेगा। जो मास है, अब मास हो गया 2m1, दूसरा ये जो मास m2 है अब हो गया 2m2, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो d स्क्वायर ही है, वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, g आपने लिखा यहाँ पे g, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज g, 2 और 2 हो गया, ये 2 × 2 4, 2 × 2 4 हो गया, और यहाँ हो गया m1 और यहाँ हो गया m2 और नीचे आ गया d स्क्वायर। तो न्यू फोर्स जो हो गया आपके पास, जो न्यू फोर्स आपके पास आया वो ध्यान से देखिए, 4 का 4 लिखोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे जी m1 और m2 बाई डी स्क्वायर। देखिए जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर जो है वो f के बराबर, यानी ये वैल्यू जो f के बराबर है, यानी इस चीज को आप f लिख सकते हो। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये आप f लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में f लिखा हुआ है, तो आपने f लिया। अब देखिए आपका न्यू फोर्स कितना आ गया। आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो इसका न्यू फोर्स जो आपके पास आया, वो न्यू फोर्स कितना आया, पहले वाले फोर्स के 4 टाइम्स आया। इट मीन्स द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स ग्रेटर देन फॉर्मर फोर्स या प्रीवियस फोर्स, यानी 4 टाइम्स ज्यादा होगा इससे, पहले वाले फोर्स से। अब देखिए नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मान लीजिए 6.7 × 10⁸ न्यूटन फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 बॉडीज। पहले बोल दिया इसने कह दिया कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, इतना लग रहा है, ओके। फिर कह रहे हैं देन मास ऑफ ईच बॉडी 3 टाइम्स इंक्रीज्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी डबल्ड, कैलकुलेट द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने कहा कैलकुलेट द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले लेट m1 m2 masses of 2 bodies। सबसे पहले ये दो बॉडी का मासेस है, और ये जो बॉडी है वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d से सेपरेट है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो F इज इक्वल टू है आपके पास कितना, g m1, यहाँ पे लिखेंगे m2 और बाई d स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो दो बॉडी है आपके पास, यानी m1 और m2 की जो दो बॉडी है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो पहले ही ये फोर्स दिया हुआ है कितना, 6.6, ये देखिए पहले ही दिया हुआ है, तो इस f की जगह पे लिखेंगे हम 6.7 × 10⁸, ये पहले ही फोर्स दिया हुआ है, F इज इक्वल टू दिस, ओके। नाउ अब देखो इसने क्या बोला, अब ये कह रहा है, अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो मासेस है, ईच मासेस, प्रत्येक मास 3 टाइम्स बढ़ गया, यानी जो मास m1 था पहले, अब ये मास कितना हो गया आपके पास, 3m1 हो गया, और दूसरा मास भी कितना हो गया, 3m2 हो गया। और जो डिस्टेंस है, जो नई डिस्टेंस आपके पास अब आई, वो पहले वाले की डबल हो गई, यानी देन विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी डबल्ड, यानी पहले वाले डिस्टेंस की ये डिस्टेंस जो है वो डबल हो गई। देखिए डबल हो गई आपके पास, ये आ गई। अब फोर्स निकालेंगे, अब आप न्यू फोर्स निकालेंगे, तो न्यू फोर्स कितना आएगा, अब हम इसको देखते हैं निकाल के। तो जी सेम रहेगा, अब ये आ जाएगा 3m1 × 3m2, और डी क्या है आपके पास, 2d स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसको सोल्व करने की अगर कोशिश की जाए तो आपके पास क्या आएगा, इसको करेंगे सोल्व, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 9, और देखिए 2 का जब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन में ये बच गया g, और ये हो जाएगा आपके पास m1, और ये हो जाएगा आपके पास m2, और नीचे आ जाएगा आपके पास d स्क्वायर, अब देखिए जो आपके पास न्यू फोर्स आया है वो 9/4, और जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर किसके बराबर है, आप इसको ध्यान से देखो, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखिए जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर जो है ये इसके बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.7 × 10⁸ है।
ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये फोर्स आ जाएगा, इतना फोर्स आ जाएगा। देखिए कितना आसान है इसको करना, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 9 को आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे करिएगा, पहले 9 को 6.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर 4 से डिवाइड करिएगा, तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स आप ग्रेविटेशनल लॉ पे कर सकते हो। अब इसको देखिएगा।